Hello students, now we will discuss the another part of your biomolecules topic, or we can say the last part of your biomolecules, okay, and the very interesting one that is known as enzymes, okay. So what is enzyme? We can say enzyme is the biocatalyst, okay, enzyme is the catalyst or biocatalyst. So why we call this catalyst? I mean कौन से term रे catalyst इतना बड़ा use करते ता माने कौन? Simply catalyst माने आमर गोटे रिएक्शन होचे, ओके, लाइक मु तुमको गोटे छोट एग्जांपल दोची, तमर भी डाइजेशन होची, ओके, तम डाइजेशन केते घंटा भीतर हे होची एमते हम जानि छी कि स्टोमक रे 4 to 5 hours फूड स्टोर होचे. आमे ओते गोटे ओवरऑल नै जिबा कि हां चलो कहबी कि 8 to 10 hours से तम डाइजेशन ओवर हे होची, ओके. तो आमे जदे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट डाइजेशन वी विल स्टडी देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंजाइम्स दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ओके. सो आमे कौन कहि परिबा मींस ए सब एंजाइम रो पार्टिसिपेशन पाई ही तांकर जोटा माने कौन हवा कथा लाइक बहुत दिन जीवा कथा सेटा कौन हे होची लाइक जोटे के माने कहि परिबा जो कामटा गोटे 1 year 2 years एमती किछ हवा दरकार से काम गुडा कौन होची वेरी इजीली हे होची बहुत सहज रे होची एंड वेरी लेस टाइम रिक्वायर्ड करूची. दैट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट, ओके. लाइक कैटलिस्ट मीन्स एबी सपोज लाइक मु गोटे फंक्शन करूची, मु गोटे काम करूची, ओके. तो मु किछ गोटे जिंस लिखुची, मु अगेन मु आ गोटे सांग को डाकिली, मु कहबी कि मोर कॉपी टिके मोर किछ जिंस लिखि दबा में. ऑब्वियसली मु एकुटिया से कामटा को जेति कि दिन रे करि परथांती से कोन करबो मो सांग जते बेले एड हैला से कामटा आहुरी शीघ्र सरी जीवो, राइट ना. तो मु कोन कहि परिबी दैट पर्सन इज कैटलिस्ट फॉर मी, ओके. सो एक्जेक्टली एंजाइम इज द कैटलिस्ट फॉर ए रिएक्शन. It simply increase the rate of reaction, okay. बुझिएला से कौन कहूँ increase करूँ rate of reaction. And why we known as biocatalyst? Why we called as biocatalyst? Because it's talking about the living organism, okay. जब हम living organism विषय रे talk करूँ आमे तो कौन कहबा biocatalyst बोली कहबा. बुझी पारुछु मो कथा clear? Next introduction देखिबा. देखो ये पढ़िबा कि enzymes are the biological molecules or protein that act as catalyst and helps the complex reaction occur everywhere in our life, okay. so जो term हमको मन रखे पे पढ़िबा कि एठी कोन देछि there is a term we have to remember जेति के important to the point मु तुमको कहबी you have to remember it कि enzymes are the biological molecules. Enzymes are the biological molecules, like biomolecules or biological molecules, same thing, okay. They are proteins. What are they? They are proteins and that act as the catalyst and help complex reaction occur everywhere in your life, okay. तो माने आमे कहि परिबा कि simply आमे एठी गोटे लाइन कोन भाई बुझी पारिले कि आमे कहि परिबा almost all enzymes are protein. मु कौन कहली almost all enzymes are protein. बुझिएला आमे जेति कि भी एंजाइम देखुचे सेमान को भितर almost all enzymes are protein. बुझी होची किंतु कोन हे परछन्ते एठी गोटे सेंटेंस मन रखिबो मु कोन कहूची almost all enzymes are protein. मु एठी लिखिनी कि all enzymes are protein. मु ई जिंस लिखिनी मु कोन लिखिचे almost all enzymes are protein. बुझिएला ता माने आउ जो 80% रहले जो माने प्रोटीन नुहंते से माने कोन देयर आरएनएस, ओके, देयर आरएनएस. बुझिएला क्लियर मु कोन कहली सिंपली हमको रखिबार अछि हम माइंड रखिबार अछि हम जेति कि ही एंजाइम्स यूज करंते से मानको को भितरु ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट सम ऑफ देम आर आरएनएस, ओके. किछि एक्सेप्शनल केस अछंती जो माने आरएनएस, ओके. हमें कोन एग्जांपल पढंती से मानको एग्जांपल होउची जितला राइबोन्यूक्लियेजेस, ribozymes means these two are enzymes, okay, but they are not protein. Then what are they? They are RNA. Am I clear? बुझिए ना मु कहली कि एमाने दि जण जो अछंती एमाने एंजाइम्स, ओके. दे आर एंजाइम्स बट दे आर नॉट प्रोटीन, दे आर आरएनएस, ओके. एमाने को एग्जांपल मन रखिबो क्वेश्चन आसे
कौन लिखाई ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एठी ऑलमोस्ट जदि न लिखाई था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ताहले हमको कौन से एक्सेप्शनल केस पढ़िया पे पढ़ी न था बट यू नो बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो देयर मस्ट बी एक्सेप्शनल केस समस्त भितर गोटे एक्सेप्शनल केस थाए राइट तो सेटा होची कोन जेमति हमें कहबा जो माने एक्सेप्शनल से माने होचंती मेड अप ऑफ आरएनए क्लियर फर्स्ट बुझिएला एति के जिंस नेक्स्ट देखो this is structure of protein this is the structure of protein okay what is structure of protein I will tell about it कौन हमें गोटे एंजाइम रो सिंपली एंजाइम्स माने प्रोटीन रा स्ट्रक्चर है ना देखो नेक्स्ट कौन अच्छे देखो से जिनसे जोड़ा मुझे बुझेली कि देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स आर बिहेव लाइक एंजाइम्स कौन कहला देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स हमें कौन कौन पढ़ी न्यूक्लिक एसिड्स में इट्स मे बी डीएनए इट्स मे बी आरएनए बहुत अधिक कंफ्यूजन हबार नहीं बुझेला ये कौन ही पारे डीएनए ही पारे ये आरएनए भी ही पारे बुझी होची सो दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम्स एमान भितर किछि न्यूक्लिक एसिड माने किछि अछन एंजाइम्स ओके जो माने कि प्रोटीन होंदे दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड ओके सो दे आर कॉल्ड राइबोजाइम्स ओके दे आर कॉल्ड राइबोजाइम्स एक्चुअली से माने डीएनए नहीं न थांदी से माने आरएनए ही थांदे बुझिएला 23 आरएनए मन रखिबो बुझि होची गोटे एग्जांपल होची राइबोजाइम्स आ गोटे होची आमे कहि परिबा जेमति राइबोजाइम गोटे बेस्ट एग्जांपल तार आ गोटे एग्जांपल होची राइबोन्यूक्लिएजेस हला क्लियर नेक्स्ट देखो कि any enzymes like any proteins has a primary structure that is amino acid sequence of the protein कौन कहला कि an enzymes like an protein गोटे एंजाइम गोटे प्रोटीन ना तो गोटे प्रोटीन ना जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहिबो ऑब्वियसली एन एंजाइम हैज आल्सो द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स राइट तो कौन अछि देखो एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर जेमती गोटे आमे कौन जानि गोटे प्रोटीन रे जेमती प्राइमरी स्ट्रक्चर थाए एक्जेक्टली सेमती गोटे कौन अछि एंजाइम्स रे भी प्राइमरी स्ट्रक्चर अछि सो दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर खाली कौन बुझेइथिले मु प्रीवियस क्लास रे कि व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर गोटे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमको कौन इन्फॉर्मेशन मिले एनीवन किसी का रिमाइंड करि परछो कौन मिले देखो कौन कौन मिले हमें कहबा जेमते मु कहितली फर्स्ट मु तुमको पचारिबे सीक्वेंस ओके मोते पचारिबे जेमते पचारिबे ग्लाइसिन और सीक्वेंस टेल मी द सीक्वेंस ऑफ ग्लाइसिन देन यू कैन easily tell me yes ma'am the sequence of glycine is 1 then you will calculate okay and the sequence of glycine is no that's it one only okay then if I'll tell you that if I'll ask you that how many number of amino acids is there in this chain how many number of amino acid is there you can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anything okay and the main important thing is you can tell me the like what is the position of that amino acids okay if I'll tell you what is the position of lysine you can count this and you can tell me right बुझिएला तो एक्जेक्टली गोटे माने जेमती गोटे प्रोटीन रो प्राइमरी स्ट्रक्चर अछि एज लाइक योर एंजाइम हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ओके बुझिएला नेक्स्ट देखो कौन देछि an enzyme like any protein has a secondary and tertiary structure too जेमती गोटे प्रोटीन रो भी टर्शियरी माने टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर अछि व्हाट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज बीटा प्लेटेड ओके that is beta plated and another one is the alpha helix mane poduchi remind kari parucho one is alpha helix and another one is beta plated so exactly tamara enzymes ro bi kon achi secondary or tertiary structure bi achi and what is the tertiary structure anyone can remember this what is the tertiary structure that is the hollow woolen ball like 3D structure okay buchhiela relate karibo whenever you learn this topic you have to relate it one subject to another subject there must be a relation okay तुमको relate करिया पे पड़िबो कि ए सब्जेक्ट रे हम कोन पढिथिले ता सहित कोन रिलेशन तमे कोन बुझी परिबो फर्स्ट रो बेनिफिट कोन हो एक तो बेटर अंडरस्टैंड बुझी परिबो कॉन्सेप्टली क्लियर बुझी परिबो सेकंड थिंग इज दैट कि पूर्व पाठटा भी मन रहइबो
बुझे जोटा प्रीवियस पढ़ाई से सब माइंड रे बुझे होची गुड नेक्स्ट तो आम पढ़ी कि ये हूँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर एंड दिस इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर ओके एंड दिस इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मीन सब पढ़ी नेक्स्ट देखो in a tertiary structure we will notice that the backbone of the protein chain folds open itself and the main crisscross itself and hence many pockets are made आमे कौन पढ़ी आमे पढ़ी कि देख सपोज ये हूँ टर्शियरी स्ट्रक्चर इफ आई ड्रॉ दिस इज अ टर्शियरी स्ट्रक्चर there are so many pockets no 1 2 3 4 5 oh, if I'll tell कि in this primary structure there is 5 pockets is there okay then तुम कौन कहि परिबो जदि ए टर्शियरी स्ट्रक्चर रे 5 पॉकेट अछि ओके गोटे जिनस मन रख ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ओके आमे कौन पढ़ी देयर इज अ थिंग जोटा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर हमको पढ़िया पे पड़िबो गोटे हमर एंजाइम रा एक्टिव साइट थाए देयर इज द एक्टिव साइट and what do you mean by it एक्टिव साइट माने होची एंजाइम रो काम कोन सिंपली एंजाइम रो काम होची से गोटे सबस्ट्रेट को गोटे प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करबा मु कोन कहली से गोटे सबस्ट्रेट को गोटे प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करबा बुझिएला ये होची विथ द हेल्प ऑफ एंजाइम एठी फंक्शन टा हबो सिंपली बुझेला गोटे सबस्ट्रेट को कौन करिबो से प्रोडक्ट रे कन्वर्ट करिबो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम बुझेला ए होची द फंक्शन तो एक्टिव साइट माने होची एवरी एंजाइम हैज वन एक्टिव साइट बुझेला सब एंजाइम रो गोटे ही एक्टिव साइट अछंती आ से एक्टिव साइट रे आसी के सबस्ट्रेट ता बाइंड करे बुझेला तो एक्टिव साइट रो फॉर्मेशन केते बेले हुए तमरा टर्शियरी स्ट्रक्चर रे हुए जेते बेले गोटे प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर फेस करला सेकेंडरी स्ट्रक्चर फेस करिवो टर्शियरी स्ट्रक्चर को एंट्री करिवो टर्शियरी स्ट्रक्चर तार गोटे पॉकेट्स फॉर्मेशन हबो एंड दैट पॉकेट इज नोन एज योर एक्टिव साइट ता माने in your tertiary structure at the time of the tertiary structure तमरा एक्टिव साइट रा फॉर्मेशन हुए इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड आई थिंक आई एम क्लियर टू यू मु कोन कहले कि गोटे प्रोटीन बुझेला गोटे प्रोटीन एबे सब स्ट्रक्चर फेसेस करूचे फर्स्ट से फेस कला प्राइमरी स्ट्रक्चर देन से आसिला सेकेंडरी स्ट्रक्चर को जिते बेले से टर्शियरी स्ट्रक्चर को एंट्री कला देयर इज पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर गोटे वुलन बॉल लाइक होलो वुलन बॉल स्ट्रक्चर क्रिएट हैला देयर माने बहुत सारा पॉकेट्स मेड हैला तो जो पॉकेट्स बनिला पॉकेट्स रो गोटे पॉकेट थाए जोटा कि तार एक्टिव साइट रे काम करे तो व्हाट इज एक्टिव साइट द साइट इन वेयर द सबस्ट्रेट कैन बाइंड जो जगह सबस्ट्रेट बाइंड करिबो एंजाइम सहित दैट साइट इज नोन एज एक्टिव साइट बुझे होची क्लियर तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट रे बाइंड करिबा परे ही माने एंजाइम्स तापर एक्ट करिबो देन से प्रोडक्ट रे कन्वर्ट होबो इट्स वेरी सिंपल कांसेप्ट जदि प्रोटीन कांसेप्ट रे सेया होची देन एंजाइम रे भी सेया होबो बिकॉज़ नाउ वी स्टडीड दैट कि एवरी एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स तमाने फर्स्ट दीटा स्लाइड रे सेया ही कॉन्टेक्स्ट रे कहिला कि जदि गोटे प्रोटीन केसेस रे या होची ऑब्वियसली गोटे एंजाइम केसेस रे भी या हबो बुझे होची क्लियर तो एबे कोन होची एई स्ट्रक्चर को हमें कोन कहबे दिस इज द एक्टिव साइट्स ओके नेक्स्ट देखो ये है एंजाइम एंड दिस इज द एक्टिव साइट तो एक्टिव साइट्स ओके एक्टिव साइट रे आसी कि कोन हुए तम सबस्ट्रेट ता बाइंड करे ओके देखो दिस पॉकेट इज कॉल्ड एक्टिव साइट्स माने बहुत सारा पॉकेट्स थिबो समान को भितर गोटे पॉकेट को हमें एक्टिव साइट्स बोली कहिबा ओके नेक्स्ट कौन लिखा है an active sites of an enzyme is a pocket into which the substrate fits okay गोटे एक्टिव साइट से ए भले स्ट्रक्चर रे थिबो ता टेक्सचर किछि एम्ति थिबो ता ओरिएंटेशन किछि एम्ति थिबो जोटा कि सिमिलर विथ दैट सबस्ट्रेट बुझे होची तो ये होची ता ओरिएंटेशन देखो गोटे एंजाइम रे डायग्राम हैला सपोज आई विल ड्रा ए डायग्राम रो बुझिया को चेष्टा करो हैला से सिंपली डायग्राम रे बुझे हिची
कि ये है सपोज गोटे एंजाइम्स, इट्स ए एंजाइम. ओके, पॉकेट्स फॉर्मेशन है. सपोज दिस इज अ पॉकेट एंड दिस इज द एक्टिव साइट ओनली. बुझी होची एई जगह कौन हम गोटे सबस्ट्रेक्टा फिक्स हम, गोटे सबस्ट्रेक्ट फिक्स हम. तो ओब्वियसली से सबस्ट्रेक्ट केमती होइतिबो, सबस्ट्रेक्ट भी एग्जैक्ट सिमिलर होइतिबो. दिस इज सबस्ट्रेक्ट. सो दे एई जगह ये फिक्स हे होची, हे गला ना. बुझिएला? क्लियर? नेक्स्ट देखो. Thus, the enzyme through the active sites catalyze the reaction at the high rate. Okay? तो कौन हुए कि the enzymes through their active sites जिते बड़े enzymes माने गोटे substrate आसे कि enzyme रे bind करी जाए ता से catalyze करे reaction को at the high rate रे. Okay? देखो. The enzymes catalysts are differ from inorganic catalysts in many ways. Inorganic catalysts are different thing and enzyme catalysts are your biocatalyst. Okay? Inorganic catalyst is like different type of ions हमें use होती कौन से rate of reaction को बढ़ाया पाए. That is inorganic catalyst. Okay? Clear? Good. Next. कौन देइछ देखो देइछे कि inorganic catalyst work efficiently at high temperature. Okay, कौन दीजिए inorganic catalyst work efficiently at high temperature and high pressure while the enzymes get damaged at high temperature say above 40 degree Celsius. एटा हमर एग्जांपल देछि. इन केस ऑफ ह्यूमन कथा कहिछि. कौन कहिछि देखो कि जदि आमे गोटे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नबा, इफ वी विल टेक एन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एनी आयंस. ओके, ताको आमे यदि बहुत अधिक टेम्परेचर दबा देन कोनोसी इश्यू नै. बुझी होची. बट जेते बेले लाइक एबे आम बॉडी टेम्परेचर केते 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, त माने आम बॉडी रो जेति कि भी एंजाइम्स अछंती 37 डिग्री सेल्सियस रे से माने सेटा तांकर ऑप्टिमम टेम्परेचर से माने सेही जगह रे तांको फंक्शन प्रॉपर्ली करि पारुछंती. एबे जदि मु 37 डिग्री को बढ़े कि 40 डिग्री भी कर दउची, 40 डिग्री सेल्सियस कर दउचंती, करि परिबेनी से हे परिबोनी. जेमती हमकु जेमती कोन हुए फीवर हुए कहते ना बहुत अधिक फीवर हेले लोक एक्सपायर्ड भी करते. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज हम एंजाइम वर्क करवा स्टॉप कर देबे, से माने वर्क करवा बंद कर देबे. एट द वेरी हाई टेम्परेचर द एंजाइम्स गेट डिनेचर्ड. एंजाइम डिनेचर्ड हे जो माने परमानेंटली डैमेज्ड हे जांते. बुझी पाछ मो कथा? क्लियर? ओके. बट इन द जदि लो टेम्परेचर करबा हम यदि लोअर टेम्परेचर रखिबा से इनएक्टिव फॉर्म को आसीबा. केमिति एग्जांपल कहा जाय? एग्जांपल माने देखो हमें एबे जेमती गोटे लाइक क्षीर. ओके, मिल्क को हमें कौन करूँ आमे या फिर कुछ बना हुआ सब्जी करी. ओके, ताको आनी कौन करंतु फ्रिज रे फ्रीज करंती, फ्रिज रे रखंती, रेफ्रिजरेटर रे ताको रखंती. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट कि तार से जेति के बैक्टेरियाज अछंती, जेति के भी जो भी बैक्टेरियाज अछंती जो भी फंक्शन से करबा कथा, जो एंजाइम्स आसे कि सेठी फंक्शन करिया कथा, से कौन करतु ताको हमें किछि टाइम पई इनएक्टिव कर दोचंती टेम्पोरारी. अगेन आमे ताको यदि बाहर को आनी आछंती ताहले आमे यदि पुनी तमे यदि मते कहबो कि नाही मैम आमे यदि बाहर छाड़ दबु तबे भी सेटा खराब हे जिवो. हां, बिकॉज सेही कंपैरिजन रे ए बाहर बेसी अधिक डेंजरियस बैक्टेरियाज अछंती. बुझिएला? क्लियर? सिंपली आमे जते बेले गोटे सिंपली एती कथा मन रखियार अछि कि गोटे एंजाइम टा बहुत अधिक टेम्परेचर रे डिनेचर हे जाय, परमानेंटली डैमेज हे जाय. जदि आमे ताको लो टेम्परेचर करबा देन से अप टू सम पॉइंट, ओके, अप टू सम हाउ से कौन हुए मीन्स इनएक्टिव कंडीशन को आसी जाए. ताको बाहर कनिबा से अगेन एक्टिवेट हे जिवो. बुझी पारछो? सिंपल. नेक्स्ट कोन कहि छि पढिबा कि एई जिंसर एई सेंटेंस रो माने सेई जिंस ही बुझै छि. बुझी होछि एटा ह्यूमन से एबो 40 डिग्री सेल्सियस, से एबो 40 डिग्री सेल्सियस इट इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन. बुझिएला? नेक्स्ट देखो, however the enzymes isolated from organism which normally live under extremely high temperature. Okay, extremely high temperature रे गोटे like there is some bacteria, that bacteria is known as Thermus aquacetus.
ओके दैट बैक्टीरिया नेम इज थर्मस एक्यूसेटर्स से रहे कोठी से एकदम हॉट स्प्रिंग एरिया रहे ता बॉडी एडप्ट करनी माने माने जेतिके अधिका हीट हबो जेतिके अधिका गरम हबो तबे सेतिके भलो ता एंजाइम सेतिके प्रॉपर फंक्शन करिवो ता माने से जिंस को एडप्ट करनी बुझेला 80 to 90 डिग्री सेल्सियस जदि हमें ताको 80 to 90 डिग्री सेल्सियस भी जदि दबा देन आल्सो दे कैन परफॉर्म वेरी इजीली बुझी पारछो मो कथा क्लियर तो सेति में हमें कोन करंती माने ए जो थर्मस बैक्टीरिया रो विल स्टडी इन बायोटेक्नोलॉजी ओके तार गोटे कांसेप्ट अछि कि माने जेमते हमें कहि परिबे तार गोटे पॉलीमरेज आना जाय तार देयर इज अ दैट पॉलीमरेज नेम इज टैग पॉलीमरेज और से टैग पॉलीमरेज को हमें पीसीआर ओके तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से जगह हमें ताको यूज करू काहे के यूज करंती ता रीजन एया ताको यूज करिबे रीजन एया अछि कि जेमते हमें कोन करबे सपोज गोटे क्राइम हिच ओके आमे क्रिमिनल रो आमे कहबे कि बस 2-3-4 सेल्स मिली आमे ताको प्रॉपर्ली जानि पारुने कि एटा कहार डीएनए बोली वन्स जदि आमे ताको पीसीआर करबा ओके यदि पीसीआर करबा त माने से एम्प्लीफिकेशन हि जिवता नंबर ता बहुत एम्प्लीफिकेशन हबो त आमे इजीली डिटेक्ट करि परिबा कि हां माने यार क्रिमिनल की तो से जो पॉलीमरेज याठु निया जाय थर्मस एक्यूसेटस ओके से होची कोन से हॉट स्प्रिंग एरिया रे और से कंप्लीटली अडॉप्ट करि छै बुझे होची नेक्स्ट कौन अच्छे देखो हाउएवर द एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म which normally live under the extremely high temperature okay next they are stable and retain their catalytic power even at high temperature that is 80 to 90 degree celsius तो कहली पर जेति के अधिक सेल्सियस टेम्परेचर बढ़िबो से माने सेति की ता एंजाइम ता प्रॉपर ता पय फंक्शन करि परिबो बुझे होची क्लियर नेक्स्ट सो हमें कोन बुझी पारो छै एते इनसा क्लियर हैला कि माने कोन होचे तबे हमें थर्मस एक्यूसेटर्स को यूज करू छे नया नॉर्मली स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर एट इवन वेरी हाई टेम्परेचर दैट टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस ओके नेक्स्ट these are the bacteria thermus accusatus okay next देखो से कही कि से को एरिया रहूची कि द थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन वेरी इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म ओके थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म मीन्स कौन व्हाट थर्मोफिलिक्स फॉरफिलिक मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लविंग थर्मो मीन्स टेम्परेचर ओके जो माने टेम्परेचर को लव करिवे दैट इज थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म एंड थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म रा बेस्ट एग्जांपल होची थर्मस एक्यूसेटस ओके नेक्स्ट विल सॉल्व सम एमसीक्यू लुक almost all enzymes are ध्यान से पढ़िबा almost कहि छै okay almost all enzymes are carbohydrate protein lipid phospholipid what will be the answer it's very easy protein right good next what are the ribozyme कोन अछि ribozyme means first कथा हमें आरएनए को कौन कहो के मतलब कहि परिबो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड राइट तो जतबे हमें राइबोजाइम कहूचे राइबोजाइम मींस आरएनए एंजाइम्स वी कैन हमें ताको स्प्लिट कर देबा राइबोज ओके प्लस एंजाइम्स तमे कौन जानि छ राइबोज सुगर लेट मी एक्सप्लेन यू तमे कौन जानि छ एठी तमे एठी कहि परिबो राइबोज प्लस एंजाइम ता माने जो एंजाइम्स हमें सिंपली हमें मु तुमको आई एम गिविंग यू एग्जांपल आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दैट्स इट ओके सो राइबोज हमें कौन जानि छी आरएनए रे मिलु छी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स सो आरएनए प्लस एंजाइम्स so jo enzymes is made up of RNA and what you already know that RNA is the nucleic acids बुझी पारला तो कौन हबो जदि फर्स्ट ऑप्शन पढ़िबा some proteins act like enzymes ये तो हबनी some antibodies behave like enzymes no the nucleic acid behave like enzymes correct the carbohydrate behave like enzymes wrong option 3 is correct बुझी होची clear